राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सावन के महीने में शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं ये 10 चीजें। खूब कृपा बरसेगी भोलेनाथ की। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो चुका है। ऐसे में कई लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि आखिर पूजा के दौरान शिवलिंग पर क्या क्या चीजें चढ़ानी हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर सावन की पूजा में किन चीजों को भोलेनाथ पर अर्पित किया जाए। बता दें कि इस साल 11 जुलाई से शुरू होकर सावन का महीना 9 अगस्त को समाप्त होगा। इस बीच 4 सोमवार पड़ेंगे, जिसके महत्व का जिक्र वेद पुराण में भी किया गया है। सावन सोमवार का व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। वहीं कुमारी कन्याओं को मनचाहा वर मिल जाता है। इसके लिए आपको पूरे विधि विधान के साथ शिव जी की पूजा करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जान ले आखिर सावन में कौन सी सामग्री हमें पूजा के दौरान अवश्य शामिल करनी चाहिए। उसमें से है नंबर 1, गंगा जल। शास्त्रों के अनुसार रोजाना शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मोक्ष मिलता है। सावन के महीने में खासकर जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का उच्चारण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गंगा जल को सबसे पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि गंगा में चमत्कारी गुण होते हैं, जिसे घर में रखने से घर की नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर के सदस्य अक्सर बीमार रहते हैं, उन्हें गंगा जल का यह उपाय जरूर करना चाहिए। रोजाना घर में गंगा जल का छिड़काव करने से बीमारियां आसपास भी नहीं भटकती है और व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं। बता दें कि अगर किसी व्यक्ति के विवाह में बाधा आ रही है, उसे रोजाना नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी और गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाने से अवश्य फायदा मिलता है। इससे विवाह के योग बनने लगते हैं। ऐसा लगातार 21 दिनों तक करने से लाभ होता है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में है, उसे शनि की पीड़ा से बचने के लिए गंगा जल का यह उपाय करना चाहिए। शनि के दुष्प्रभाव से परेशान व्यक्ति को 1 लोटे में पानी लेकर उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डालनी चाहिए और उसे पीपल के पेड़ में अर्पित करना चाहिए। दूसरा है दूध। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के फल। वैसे तो भगवान शिव की विधिवत पूजा करनी चाहिए, मगर वैसा नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ जलाभिषेक या दुग्धाभिषेक से भी महादेव भक्ति की भावनाओं को स्वीकार कर लेते हैं। भगवान शिव को शीतल वस्तुएं प्रिय है। कच्चा दूध भी शीतलता प्रदान करता है। इसके अलावा दूध का संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा शिवजी के मस्तक पर विराजमान होते हैं। इस प्रकार शिवजी को दूध अर्पित करने से चंद्र दोष दूर होता है। इसके अलावा सोमवार को शिवजी की पूजा अर्चना के बाद दूध का दान करने से चंद्रमा मजबूत होता है। साथ ही सोमवार को जल में थोड़ा सा दूध डालकर स्नान करने से मानसिक तनाव दूर होता है और चिंता कम होती है। नंबर 3, भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने के कई फायदे हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यह न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। मान्यता है कि बेलपत्र चढ़ाने से 3 जन्मों के पापों का नाश होता है। बेलपत्र चढ़ाने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। बेलपत्र चढ़ाने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। बेलपत्र चढ़ाने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। बेलपत्र चढ़ाने से दरिद्रता दूर होती है और सौभाग्य का उदय होता है। बेलपत्र को त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। बेलपत्र में माता पार्वती का भी प्रतिबिंब माना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने विष पिया था, तब बेलपत्र की ठंडी तासीर ने उनके शरीर की जलन को शांत किया था। नंबर 4 है भांग। भगवान शिव को भांग चढ़ाने की परंपरा कब से शुरू हुई? पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले जहरीले विष को भगवान शिव ने पीकर संसार को बचाया था। वही विष को भगवान शिव ने अपने गले में नीचे नहीं जाने दिया।
जिसके कारण उनका कंठ धीरे धीरे नीला पड़ने लगा और इसी वजह से भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ भी कहा जाने लगा। विष को पीने के बाद भगवान शिव बेहद व्याकुल होने लगे और इससे विष उनके मस्तिष्क पर धीरे धीरे चढ़ने लगा और भोलेनाथ बेहोश हो गए और इससे देवताओं के सामने एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। उन्होंने कई प्रयास किए, तभी जाकर सभी देवताओं ने भगवान शिव के सिर पर भांग रख दिया और दूध से भगवान शिव का अभिषेक किया। तभी जाकर भगवान शिव का शरीर शीतल हुआ। इसी कारण भगवान शिव ठीक हुए और उन्होंने भांग को जीवन दायिनी भी माना है, इसलिए उनकी पूजा में भांग अवश्य चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को भांग चढ़ाने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में आ रही सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी कार्य में सफलता प्राप्ति करना चाहते हैं तो सोमवार के दिन भगवान शिव को भांग चढ़ाने से लाभ मिलता है और सुख सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह दोष है तो भगवान शिव को भांग चढ़ाने से उत्तम परिणाम मिलते हैं। नंबर 5, शिवलिंग पर चढ़ाएं चंदन। हिंदू धर्म में चंदन को शीतलता, पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक माना गया है। यह केवल एक सुगंधित पदार्थ नहीं बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों का अभिन्न हिस्सा है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। चंदन की शीतलता भगवान शिव को अर्पित करने का तात्पर्य है कि भक्त अपने मन और आत्मा को भी शांत और पवित्र बनाए रखे। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार चंदन चढ़ाने से चंद्र दोष, मानसिक तनाव और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। सावन में चंदन चढ़ाने से चंद्रमा की शुभता प्राप्त होती है। चंदन शिवलिंग पर चढ़ाने से मन को शांति मिलती है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। चंदन की पवित्रता शिवलिंग को शुद्ध करती है और भक्त के मन को पवित्र बनाती है। भगवान शिव को चंदन की सुगंध अत्यंत प्रिय है। इसे चढ़ाने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। चंदन की शीतलता मानसिक तनाव और अवसाद को दूर करती है, जिससे व्यक्ति को सुख और शांति की अनुभूति होती है। चंदन की सुगंध और पवित्रता नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने की विधि अत्यंत सरल है, लेकिन इसमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण करें। शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। पहले जल, फिर दूध, दही, शहद और गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक के बाद चंदन का लेप शिवलिंग पर लगाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। चंदन चढ़ाने के लिए बेलपत्र और पुष्प अर्पित करें, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। पूजन के अंत में दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करें। नंबर 6 है अक्षत। ध्यान रहे, अक्षत यानी जिसकी कोई क्षति न हुई हो, उसे पूर्णता से जोड़ा जाता है। देवी देवता की पूजा के दौरान बिना टूटा चावल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे अक्षत कहा जाता है। अक्षत का रंग सफेद होता है, जो जीवन में सुख शांति को दर्शाता है। भगवान शिव को चावल यानी अक्षत चढ़ाए बिना पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी शिव मंदिर पर गए हैं तो अक्षत जरूर चढ़ाएं। वेद शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को अकेले चावल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा चावल के साथ फूल, रोली आदि को अवश्य अर्पित करें। अक्षत को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि अगर पूजा में कोई कमी रह गई है तो उस चीज के बदले अक्षत चढ़ा दे, इससे वह कमी भी पूरी हो जाती है। शिवलिंग में अक्षत यानी साबुत कच्चे चावल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह टूटे हुए ना हो, इससे आपकी पूजा खंडित हो सकती है। 6 है धतूरा। भगवान शिव को धतूरा चढ़ाने के कई फायदे बताए गए हैं, जिसमें शत्रुओं से मुक्ति, आत्मबल में वृद्धि और राहु दोष से छुटकारा शामिल है। इसके अतिरिक्त धतूरा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसे चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है और तनाव दूर होता है। धतूरा चढ़ाने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और आत्मबल में वृद्धि होती है। ज्योतिष में धतूरे को राहु का कारक माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से राहु से संबंधित दोष जैसे काल सर्प दोष, पितृ दोष आदि से छुटकारा मिल सकता है।
धतूरा मानसिक शांति प्रदान करता है और तनाव को कम करने में मदद करता है। धतूरा चढ़ाने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने विष पिया था और धतूरा चढ़ाने से उन्हें विष के प्रभाव से मुक्ति मिली थी। इसलिए धतूरा चढ़ाने से शिवजी प्रसन्न होते हैं। कुछ मान्यता के अनुसार सावन के महीने में शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से संतान प्राप्ति के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होती है। कुछ मान्यता के अनुसार धतूरा चढ़ाने से रोगों से मुक्ति भी मिलती है। नंबर 8, दही। भगवान शिव को दही चढ़ाने के कई फायदे बताए गए हैं। माना जाता है कि इससे भक्त का मन और आत्मा शुद्ध होती है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त दही चढ़ाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, मानसिक तनाव दूर होता है और पारिवारिक जीवन खुशहाल बना रहता है। दही को एक शुद्ध पदार्थ माना जाता है और इसे भगवान शिव को चढ़ाने से भक्त की आत्मा और मन शुद्ध होते हैं। दही चढ़ाने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। दही चढ़ाने से मानसिक तनाव कम होता है और मन शांत रहता है। दही चढ़ाने से पारिवारिक जीवन में खुशहाली आती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार दही चढ़ाने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह दीर्घायु का भी प्रतीक है। दही चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और भक्त की मनोकामना पूरी होती है। सावन के महीने में दही चढ़ाने का विशेष महत्व है क्योंकि यह महीना भगवान शिव को समर्पित है। सावन सोमवार के दिन दही चढ़ाने के विशेष लाभ होते हैं, जैसे दही चढ़ाते समय शुद्ध दही का ही उपयोग करें। दही को शिवलिंग पर अर्पित करते समय अपनी श्रद्धा और भक्ति का ध्यान रखें। दही के साथ अन्य शुभ वस्तुएं जैसे गंगाजल, बेलपत्र, फल, फूल आदि को भी चढ़ा सकते हैं। नंबर 9, शहद। भगवान शिव को शहद चढ़ाने के कई फायदे बताए गए हैं। यह मान्यता है कि इससे धन संपदा में वृद्धि होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती है। इसके अतिरिक्त शहद चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। शहद चढ़ाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और आर्थिक परेशानियां दूर होती है। गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को शहद से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में राहत मिलती है। मान्यता है कि शहद चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। शहद चढ़ाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ ध्यान रखने योग्य बातें। शुद्ध शहद का ही प्रयोग करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शहद से शिवलिंग का अभिषेक करें। नंबर 10, सफेद फूल। भगवान शिव को सफेद फूल चढ़ाने से शांति, पवित्रता और आध्यात्मिक जागृति का अनुभव होता है। यह माना जाता है कि सफेद फूल भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है और उन्हें चढ़ाने से भक्त की मनोकामनाएं पूरी होती है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और हृदय को शांत करने में भी मदद करती है। सफेद फूल पवित्रता और शांति का प्रतीक है और भगवान शिव को चढ़ाने से भक्त को शांति और आध्यात्मिक जागृति का अनुभव होता है। माना जाता है कि सफेद फूल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में मदद करता है। सफेद फूल मन को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक होता है। सफेद फूल आध्यात्मिक जागृति और ज्ञानोदय से भी जुड़े हैं और भगवान शिव को चढ़ाने से भक्त को ज्ञान और समझ की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि भगवान शिव को सफेद फूल चढ़ाने से भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। कुछ विशेष फूल जो भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। नंबर 1, कनेर। कनेर का फूल भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है और इसे चढ़ाने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। नंबर 2, मदार। मदार के फूल को भी भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, खासकर महाशिवरात्रि के अवसर पर। नंबर 3, हरसिंगार, जिसे पारिजात भी कहा जाता है। हरसिंगार का फूल रात में खिलता है और इसे भी भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। नंबर 4, सफेद कमल का फूल माँ लक्ष्मी को भी प्रिय है और इसे भगवान शिव को भी चढ़ाने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है।
शिवलिंग को सफेद फूल चढ़ाने से घर में शुभता आती है और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।